कई लोग मुझसे पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मीनिंग क्या है। मैं कहता हूँ जीवन का पहला उद्देश्य है टू गेट व्हाट यू वांट, और दूसरा उद्देश्य क्या है, टू बिकम एबल टू एंजॉय व्हाट यू हैव गॉट। आनंद से उपभोग करने की और आनंदित जीवन जीने की कला आपको मिले। तो ये दोनों कैसे मिल सकता है आपको, इसी संबंध में आज हार्ट टू हार्ट अपने जीवन के गहन अनुभव की बातें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपसे बता, आज सारी दुनिया में आप सुनते होंगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात, लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज की बात। लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और कैसे संभव हो सकता है? आपको बड़ी सरल भाषा में कहना चाहता हूँ। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है जो जिंदगी के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन तलों पर आप जिंदगी जीते हैं, उनको कैसे रूपांतरित कर दें, उनको कैसे बदल दें। आप धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल को पाने की आपकी संभावना है। लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने में, साकार करने में सफल हो पाते हैं। अधिकांश लोग 5 से 7% अपनी क्षमता का लाभ ले पाते हैं और लगभग 90% क्षमता हर व्यक्ति की ज्यों की त्यों सोई पड़ी रह जाती है। तो कैसे आप अपनी अधिकतम क्षमताओं का उपयोग करने की कला सीख सकते हैं, उस विज्ञान की चर्चा भी आज आपसे करूंगा। और इस विज्ञान को अत्यंत सरल बनाने के लिए मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जीवन 4 तलों पर जीते। पहला तल है शरीर का तल, दूसरा तल है मन यानी माइंड का तल, और तीसरा तल है हार्ट यानी हृदय यानी भावनाओं का तल, और चौथा तल है आत्मा का तल। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर कि आत्मा के तल पर जीवन को जीने का अनुभव तो किसी को है ही नहीं। वो बहुत बिरले लोगों को होता है, जैसे महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कभी कभार, जिनको चारों तलों पर जीवन जीने का अनुभव। अधिकांश लोगों को सिर्फ शरीर के तल के जीवन को जीने का अनुभव है। और शरीर के तल के जीवन जीने का अनुभव का क्या अर्थ? शरीर की मुख्य आवश्यकता है। शरीर के तल पर सबसे बड़ी आवश्यकता फूड, भोजन, दूसरा सेक्स। अधिकांश आदमी भोजन और सेक्स इन्हीं दोनों तलों पर यानी शरीर के तल पर ही जीवन जीते हुए समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश मनुष्यता का ही। और मैं आपसे कहूं, शरीर के तल पर सारे प्राणी जीवन जीते हैं, पशु, पक्षी, ये सारे के सारे इन तलों पर जीवन जीते हैं। अगर आप शरीर के तल पर ही जीवन जीना जारी रखते हैं तो इसका मतलब आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन, सारे पशु उसी तल पर जीते हैं। अगर आप भी इन्हीं तलों पर जीते हैं तो आप समझ लेना यू आर नो मोर देन दीज पुअर एनिमल्स, एंड वी मस्ट फील वेरी सॉरी दैट ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन दैट लेवल। अगर आप नहीं सोचते हैं कि इस स्तर से कैसे ऊपर उठा जाए तो समझ लेना आप बूढ़े चित्त वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने पृथ्वी पर यंग माइंड मूवमेंट की शुरुआत की है, ताकि कुछ लोगों को युवा चित्त उपलब्ध कराऊं, ताकि जीवन के विराट सौंदर्य को अनुभव कर सकें और उस जीवन को जीने लायक और महिमा, गरिमा, आनंद, सौंदर्य से आपूरित कर सके। आपके भीतर उस चिंगारी को पैदा करने के लिए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, थोड़ी सी समझ की क्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने कहा इन 3 तलों पर आप जिंदगी जीते हैं। शरीर के तल पर, तो शरीर के तल पर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। शरीर अधिक शुद्ध हो, स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, आकर्षक हो, सौंदर्यपूर्ण जितना अब है
उससे अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है, उससे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है जिस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा 3 चीजें शरीर के तल पर बहुत जरूरी है। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध सम्यक शब्द का प्रयोग करते हैं हमेशा। ये तीनों सम्यक होने चाहिए, और इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों की ये तीनों चीजें सम्यक नहीं। आहार भी ठीक नहीं है, व्यायाम भी ठीक नहीं है, ठीक क्या है ही नहीं, और विश्राम भी ठीक नहीं। तो शरीर के तल पर 3 प्रकार के परिवर्तन हर व्यक्ति को लाने चाहिए, और उसके लिए कोई समय, अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं है। एक बार चीज समझ में आ जाए तो अपने आप बदल जाती हैं चीजें। तो ये तीनों हमारा सही नहीं है, इन तीनों को ठीक करना है, तब शरीर का यंत्र ठीक होगा। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसके बारे में आप जागे। दूसरा, आप विचारों के तल पर जीते, तो आपके विचार प्रक्रिया शुद्ध और स्वस्थ हो तो आप जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विचारों की प्रक्रिया भी, विचार शुद्धि और स्वस्थ विचार और विचार शक्ति का प्रयोग करने का विज्ञान, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। वो बेहोशी में विचार शक्ति का प्रयोग हो रहा है, अनजाने हो रहा है, जाने अनजाने। इसलिए विचार शक्ति का प्रयोग करने की कला, उसका विज्ञान आपको सीखना चाहिए। और तीसरा आयाम आपका क्या है जिस पर आप जीते? भावनाएं। हर व्यक्ति 24 घंटे भावनाओं में जीता है। काम, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, करुणा, ये सारे भाव हैं, ये बड़ी शक्तियां हैं आपकी, और इन शक्तियों का उपयोग करने की कला आपको नहीं आती। इनको शुद्ध और स्वस्थ करने का विज्ञान आपको नहीं आता। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान का पाठ करने से ये ठीक नहीं होंगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का चक्कर काटने से ठीक नहीं होगी। इसीलिए कहता हूँ, समझ की क्रांति उसके लिए पैदा करने की आवश्यकता है। उससे ये ठीक होंगी और आपकी जिंदगी बदलेगी, और आप जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पा सकेंगे। ना तो आप शरीर के तल पर ठीक ढंग से जीते हैं, ना आप विचारों के तल पर ठीक ढंग से जीते हैं, ना आप भावनाओं के तल पर ठीक ढंग से जीते हैं। तो चौथा तल आत्मा का है। आत्मा के तल का अनुभव इसीलिए आपको बिल्कुल नहीं है। आत्मा के तल पर पहुंचने के लिए, आत्मा का स्वाद पाने के लिए, आत्मा का स्वरूप परम आनंद का है। उस परम आनंद स्वरूप वाली आत्मा से संबंध स्थापित करने के लिए, उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। अगर इन 3 तलों पर आप ठीक से रहने की कला सीख ले, तो उसका परिणाम होता है कि आप स्वतः आत्मा के तल पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आपको आत्मा का स्वाद मिलने लगता है। ये 3 सीढ़ियां हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी ये साधन है। क्या? शरीर, माइंड यानी मन यानी विचार, और भाव। तो मैंने कहा कि इन 3 शक्तियों का प्रयोग करके आप आत्मा के तल पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं।